हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने पहले एक मैनेजमेंट का फीचर पढ़ा था, ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, तो ग्रुप एक्टिविटी में क्या बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करती है और अपॉइंटमेंट के बाद उनकी अलग अलग प्लेसमेंट करती है। मतलब अलग अलग लेवल्स में वो लोग डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको अथॉरिटी भी दी जाती है। ठीक है, तो इस बेसिस पे एक रिलेशनशिप क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। ठीक है, यानी हर सुपीरियर के अंडर कोई ना कोई सबॉर्डिनेट रिपोर्ट करता है। तो ये डायग्राम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, अब इस टॉपिक से एक एमसीक्यू तो आता ही आता है जिसमें पूछते एक केस स्टडी छोटी सी दे देते हैं और उसमें पूछते हैं आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट भी हो सकता है, मिडिल भी हो सकता है, ऑपरेशनल लेवल भी हो सकता है। ऑपरेशनल लेवल को ही हम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा चांस होता है 3 मार्कर क्वेश्चन आने में, जिसमें वो पूछते हैं आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट और साथ में उसके फंक्शन भी पूछते हैं। अब अगर इनमें से कोई भी एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट उसमें आया है केस स्टडी में, तो आपको उसके फंक्शंस भी आने चाहिए। यानी फंक्शंस हार्डली 2 या 3 आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, ग्रुप एक्टिविटी और साथ में रिलेशनशिप किसका बन रहा है, सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर के बीच में। तो इसी चेन को हम क्या बोलते हैं, हायरार्की भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, हायरार्की, और इसको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे सबकी पोजीशन प्लेसमेंट होती है, सबकी पोजीशन प्लेस होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से मतलब कौन लोग किस पोजीशन में वर्क कर रहे हैं। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस लेवल में आते हैं, चेयरमैन किस लेवल में आते हैं, परचेज मैनेजर किस में आते हैं। ठीक है, तो जितने भी मैनेजर्स हैं, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस, R&D, मार्केटिंग, जितने भी मैनेजर हैं वो सारे मिडिल लेवल के होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ठीक है, ये अलग वर्ड है, तो प्लांट सुपरिटेंडेंट भी मिडिल लेवल में आता है। और इधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बड़े बड़े जो पोस्ट में होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, CE हो गया, CSO हो गया, प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, ये सारे टॉप लेवल के हैं। और सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, इसका ध्यान रखना। सेक्शन ऑफिसर में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कई लोग मिडिल लेवल सोचते हैं, बट ये ऑपरेशन लेवल का एम्प्लॉई है। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सबसे सीनियर मोस्ट के एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं। ठीक है, जैसे चीफ फाइनेंस ऑफिसर, CFO हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, BOD हो गया, CE हो गया, COO हो गया, CFO हो गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। तो बस यही ध्यान रखना है आपको। और इसके फंक्शंस, इसके कितने 4 फंक्शंस दिए हैं, तो 3 फंक्शंस आप कोई भी याद कर लीजिएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि फंक्शंस टॉप लेवल मैनेजमेंट के हैं, क्योंकि MCQ में आएगा तो आपको याद नहीं होगा तो एटलीस्ट आप पहचान तो सकते हो कि किस लेवल से पूछा जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टॉप लेवल का क्या काम होता है, जितने भी डाइवर्स एलिमेंट्स होते हैं उनको इंटीग्रेट करना। ठीक है, उनको कलेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है उसके अकॉर्डिंगली। टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द फर्म। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी मतलब डायनामिक, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, डायनामिक होता है, जो भी चेंजेस आते हैं उसे बिजनेस को अडाप्ट करना होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को एनालाइज करना। ठीक है, इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर वेलफेयर, अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें उसको इम्प्लीकेट करना। एंड सर्वाइवल ऑफ द फर्म, और फर्म की सर्वाइवल का सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की। ठीक है, फॉर दिस इट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड लाइक गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटिव सप्लाइज एक्सेट्रा। ये सारे क्या एक्सटर्नल हैं, तो इन सब के साथ उन्हें कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं कि उनके पास जाना होता है। इनको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट में क्या क्या, गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसी लेके आ रही है, कॉम्पिटिटर्स क्या क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, सप्लायर्स क्या क्या सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके नॉलेज में होनी चाहिए। टू फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर देयर अचीवमेंट। ऑर्गेनाइजेशन गोल या फिर कोई स्ट्रैटेजी बनाई हो, उनको अचीव करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाना।
ठीक है। टॉप लेवल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस और फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस की एक्टिविटीज़ के लिए। बड़े बड़े जो एक्टिविटीज़ करी जाती हैं उन सबको टेक केयर कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल एक्ट करता है टॉप और लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक होता है, ठीक है। दिस लेवल इज सबॉर्डिनेट टू टॉप मैनेजमेंट, सुपीरियर टू ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ये टॉप मैनेजमेंट को सबॉर्डिनेट, टॉप मैनेजमेंट का सबॉर्डिनेट होता है और ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट का क्या होता है? सुपीरियर होता है। यानी कि इस ऑपरेशन लेवल के ऊपर आता है इसलिए सुपीरियर है, और टॉप लेवल के नीचे आता है इसलिए उसका सबॉर्डिनेट है, ठीक है। हमने पढ़ा था रिलेशनशिप सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट का। तो दे आर यूजली नोन एज डिवीजन हेड्स, ऑपरेशन मैनेजर और प्लांट सुपरिटेंडेंट। ये सारी इसकी पोस्ट होती है, तो इन सब पोस्ट को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मेन फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मेन फंक्शंस क्या होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट में जो प्लान्स और स्ट्रैटेजीज बनाई, प्लानिंग कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट। उसको उसको इम्प्लीमेंट करना, उस पर कंट्रोल करना, इस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मिडिल लेवल की, ठीक है। एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो जितने भी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, यानी कि जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट मैनेजर या लोअर लेवल को होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके हाथ में होती है। फॉर दिस दे नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। अब ये कुछ फंक्शंस हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट में जो भी पॉलिसी फ्रेम करी है उसको इंटरप्रेट करना, किसको किसको इंटरप्रेट करेंगे? वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को। टू इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल। ये भी इंश्योर कराना कि इन हर डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट है उनके उस डिपार्टमेंट में प्रॉपर स्टाफिंग है, ठीक है। मतलब किसी एम्प्लॉयज़ की कमी नहीं है। टू असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू दैम। अब यहाँ असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़ होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, उनको देना, सबॉर्डिनेट्स को देना, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू मोटिवेट देम टू अचीव डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। सबको मोटिवेशन देना, ठीक है। एम्प्लॉय अगर कोई परेशान हो रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनको भी मोटिवेट करना, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। टू कॉर्पोरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेशन करना ताकि फंक्शंस स्मूथली चले और ऑर्गेनाइजेशन गोल कंप्लीट हो जाए। यानी ये जो टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये तो आपको हर लाइन में लिखना ही लिखना है, कोई भी क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट, ठीक है, बिजनेस स्टडीज़ के पार्ट 1 में। लास्ट इज ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैन को सुपरवाइजरी भी बोलते हैं, ऑपरेशन लेवल ही बोलते हैं, ठीक है। तो लोवेस्ट लेवल इज द हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट लाइन मैनेजर, ठीक है। इनको ही ये ध्यान रखना, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन होते हैं? ऑपरेशन लेवल वाले होते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना मिडिल लेवल। मिडिल लेवल क्या कर रहा था? मिडिल लेवल फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को हैंडल कर रहा था, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था इनको, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को। The authority and responsibility of this level is limited according to plans drawn by the top management, ठीक है। तो जो भी टॉप मैनेजमेंट ने प्लान्स ड्रॉ किया है या प्लानिंग करी है, ठीक है, तो वो उसमें उसमें जो भी स्ट्रैटेजी करनी, जो भी उसमें चेंजेस करने हैं, जो भी, वो तो टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो टास्क डिस्ट्रीब्यूट होता है, ड्यूटीज असाइन की जाती है, वो मिडिल लेवल किसको असाइन करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर। अब देखो ये सारी पोस्ट इसके अंदर आती हैं, सुपरवाइजर, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर एंड अदर मेंबर्स डायरेक्टली कंसर्न विद कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़। अगर ऑपरेशन से रिलेटेड है तो वो सारे क्या ऑपरेशनल मैनेजमेंट में आता है। अब इसके मेन फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को देखना। टू इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड टू पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। अब मिडिल मैनेजमेंट से जो भी इंस्ट्रक्शंस आए उनको पास ऑन करना वर्कफोर्स को। टू इंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज़ मेंटेन। अब यहाँ पर देखा जाता है जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी इंश्योर करना। वेस्टेज तो नहीं हो रहा मटेरियल्स का, कम से कम उसको वेस्टेज करना। एंड टू सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन, और एम्प्लॉयज़ के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, ये भी लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन द हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स, एंड वर्कर्स आर टू बी मैनेज बाय ऑपरेशन लेवल मैनेजर्स। टू रिप्रेजेंट वर्कर्स ग्रीवेंसेज मतलब उनके कोई भी उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, दुख हो रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करना। ऑपरेशन मैनेजर रिपोर्ट वर्कर्स ग्रीवेंसेज टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट एज दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देम। अब ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट
डायरेक्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट को अप्रोच नहीं कर सकता है, ठीक है। किसको अप्रोच कर सकता है? अपने जस्ट ऊपर वाले को, यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। तो भी कोई भी ग्रीवेंसेस होती है तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है। टू एंश्योर सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट टू वर्कर्स, इनको ये इंश्योर कराना कि वर्कर्स के लिए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शंस हैं, इनमें जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं 1 1 लाइन के, उन्हें याद कर लीजिएगा ताकि आपको पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है। थैंक यू। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये एग्ज़ाम में श्योर आता ही आता है। या तो 3 मार्कर पूछ सकते हैं या 4 मार्कर भी आ सकता है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर 3 मार्कर ही पूछते हैं। इसकी केस स्टडीज़ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।